काव्य गुण। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य गुण का अध्ययन करेंगे। तो काव्य गुण किसे कहते हैं, हम सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। रस के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है, अर्थात जो रस को बढ़ाते हैं, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले व रस को प्रकाशित करने वाले तत्व काव्य गुण कहलाते हैं। यह काव्य में उसी प्रकार विद्यमान होता है जैसे फूल में सुगंध। तो किसी भी काव्य के लिए काव्य गुण का होना अति आवश्यक है। कई विद्वानों ने इसके कई भेद किए हैं, मतलब काव्य गुण बहुत सारे बताए गए हैं विद्वानों के द्वारा समय समय पर, लेकिन आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में सभी गुणों का समाहार इन निम्न 3 गुणों में किया है जो सर्वमान्य है। तो काव्य गुण वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य 3 ही गुणों को माना है और ये सर्वमान्य भी है, अर्थात सबके द्वारा माना गया है कि ये 3 गुण प्रमुख हैं। काव्य गुण देखते हैं हम। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण। माधुर्य गुण शाब्दिक अर्थ है मधुर, शहद जैसा मीठा, जो उल्लास आनंद से द्रवित करने वाली रचना हो, जिस रचना में कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया हो, कठोर वर्णों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। ये माधुर्य गुण श्रृंगार, वात्सल्य रस, करुण, शांत रस आदि में मिलता है। अब हम ओज गुण की बात करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है तेज, जोश। तो उत्साह व वीरता का भाव जिस रचना में हो वह ओज गुण कहलाता है। ट वर्ग के व्यंजनों की अधिकता होती है इसमें संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। वीर, रौद्र और भयानक रस में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रसाद गुण। प्रसाद गुण का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता, अर्थात अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए। जिस काव्य को हम जब पढ़ें या सुने तो उसका अर्थ हमें समझ में आ जाए सुनते ही, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। इसमें सरल सहज शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ये सभी रसों में प्रयुक्त हो सकता है। अब हम काव्य गुण के सबसे पहले माधुर्य गुण की चर्चा करते हैं। माधुर्य गुण किसे कहते हैं? जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में मधुरता का संचार हो और चित्त द्रवित हो जाए, वहाँ माधुर्य गुण होता है। अर्थात जिस रचना को हम पढ़ें या सुने तो हमें वह सुनने में मधुर लगे, पढ़ने में मधुर लगे और हमारा जो चित्त है वो द्रवित हो जाए, तो वहाँ पर बच्चों माधुर्य गुण होता है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस में पाया जाता है। देखो बच्चों, इसमें ट वर्ग को छोड़कर कानों को प्रिय लगने वाले मृदु वर्णों का प्रयोग होता है। कोमल वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे क, ख, ग, प, फ, म, न, त, द, ज। कोमल कांत पदावली से युक्त होती है ये रचना। इसमें कठोर व संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं होता और अनुनासिक अनुस्वार वर्णों की अधिकता होती है। इसमें अल्प समास या समास का अभाव होता है। अब देखो, हम इसके उदाहरण देखते हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत, सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। तो ये रचना माधुर्य गुण से युक्त है, क्योंकि ये हमें सुनने में ही मधुर लगती है, सुनने में ही मधुर लग रही है। इसमें देखो, कठोर वर्णों का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें म, न, स, त ये सारे वर्णों का प्रयोग किया गया है। इसमें समासिक शब्द भी नहीं है, इसमें संयुक्ताक्षरों का प्रयोग भी नहीं किया गया है। तो ये माधुर्य गुण से युक्त है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। कंकन किंकिन नुपर धुनी, सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो यहाँ पर भी माधुर्य गुण से युक्त है ये, क्योंकि यहाँ पर भी मधुर वर्णों का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर अनुस्वार का भी प्रयोग किया गया है और यहाँ पर कोई कठोर वर्ण नहीं है और न ही कोई संयुक्ताक्षर है और यहाँ पर न ही कोई सामासिक शब्दावली है। अब अन्य उदाहरण देखते हैं हम।
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। तो यहाँ पर भी माधुर्य गुण से युक्त है ये रचना। तो यहाँ पर हम ये समझ लेंगे कि हमें चाहे अर्थ समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें ये काव्य सुनने में और पढ़ने में ही बहुत ही मधुर लगता है, इसलिए इसे हम माधुर्य गुण कहते हैं।